हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज में नवंबर मंथ करंट अफेयर देखने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको अक्टूबर मंथ तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन थे वो मिल जाएंगे और साथ में आपकी PDF भी मिल जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग नवंबर मंथ की करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। कह रहा है कि जो भारत है हमारा, उसका जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है 2025, उसमें उसका रैंक क्या है। ठीक है, अब यदि मैं इंडिया की रैंकिंग की बात करता हूँ, ठीक है, तो भारत जो है इस बार जो आपका जो है जो इंडेक्स आया, ठीक है, जो अभी फिलहाल में इंडेक्स आया है उसमें भारत 10वें स्थान पर, किसमें 10वें स्थान पर है। ठीक है, जो कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो उच्चतम देश है उनमें से एक हो गया। ठीक है, छठे पे आपका यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, भारत 10वां हो गया। ठीक है, और G20 के जो दोनों देश हैं, ये आपके G20 केवल यही दो देश हैं जो इसमें शामिल है। ठीक है, और G20 के जो जलवायु समन जो है, G20 जलवायु समन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसी देश के जो सदस्य हैं वो दुनिया के ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 75% से अधिक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, दक्षिण कोरिया इसमें मान लेते 63वें स्थान पर है, और रूस 64वें और सऊदी अरब 66वें स्थान में, जो कि G20 के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में आपका ये रेटिंग है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूरा ग्राफ दे रखा है। तो यदि हम बात करते हैं जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का यदि हम स्थान की बात करते हैं तो कितना है, 10th है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो है मेजबान देश, मतलब होस्टिंग कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य कर रहा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपना जो खेलो इंडिया के बारे में, तो बिहार, कौन सा हमारा स्टेट, बिहार, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, तो बिहार जो है अप्रैल 2025 का जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसकी मेजबानी करेगा, और पहली बार बिहार जो है खेलो इंडिया पैरालंपिक्स की भी मेजबानी करेगा। ठीक है, जो कि यूथ गेम्स के 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे पहले जो पहला जो आपका जो पैरा ओलंपिक्स हुआ था, उसके लिए जो पैरा गेम्स हुए थे उसके लिए आपका दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है, पिछले साल ही। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, चलिए तो आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान राज्य कौन होगा, तो आपका बिहार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द 104th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कह रहा है कि हाल ही में जो है इनमें से कौन सा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो आपका गठबंधन है उसका 104वां देश बनेगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो कौन सा देश, आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है आपका 104th फुल मेंबर बनेगा आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, और इस संस्था की यदि हम बात करते हैं तो ये संस्था जो है आपका, इसका फॉर्मेशन जो है आपका 30 नवंबर 2015 में हुआ था, और कहाँ इसको फाउंड किया गया था, पेरिस फ्रांस में, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुड़गांव हरियाणा इंडिया। ठीक है, ये है। और पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है आपका स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु का समर्थन करने के लिए राष्ट्रों को एक साथ लाने का। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कौन सा 104th आपका मेंबर बना है, तो आर्मेनिया बना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द OTT प्लेटफॉर्म वेब्स। कह रहा है कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स जो है लॉन्च किया है, तो हमारे ही देश के प्रसार भारती, कौन, प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती ने OTT सेगमेंट अपना वेब्स जो है, ठीक है, वो लॉन्च किया है, जो कि एक नया OTT प्लेटफॉर्म है। और इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया, तो इसको लॉन्च जो है गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन जो है, फिल्म महोत्सव है, उसके उद्घाटन समारोह में इसे लॉन्च किया। ठीक है, ये आपका वीडियो वगैरह प्रदान करेगा, इसमें 65 लाइव चैनल होंगे और गेमिंग सामग्री आपकी होगी। ठीक है, तो किसने किया है, तो प्रसार भारती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। कह रहा है कि हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस जो है कब मनाया गया। यदि हम बात करते हैं विश्व मत्स्य दिवस जो है हाल ही में आपका 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया गया। और यदि थीम की बात करते हैं तो सॉरी,
थीम की बात करते हैं तो क्या है, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल एंड सस्टेनेबल फिशरीज, ठीक है। और यदि वर्ल्ड फिशरीज यूनियन की यदि हम बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था, ठीक है। और नवंबर के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिन, 14 नवंबर के दिन हम बात करते हैं तो आपका बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 7 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 10 नवंबर को आपका शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, और 16 नवंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड फिशरीज की यदि हम बात करते हैं तो आपको 21 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया वॉन द 8th वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बाई डिफिटिंग विच कंट्रीज टीम। करे भारत ने जो है विश्व किस टीम को हराकर 8वीं बार जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है हॉकी में, ठीक है। तो हाल ही में जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है उन्होंने चीन को हरा करके, किसको, चीन को हरा करके 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का उन्होंने जीता है, ठीक है। और इसके साथ ही भारत जो है दक्षिण कोरिया की बराबरी कर लिया, जिसने दक्षिण कोरिया ने भी 3 बार ट्रॉफी अपने नाम किया है, ठीक है। भारत इससे पहले आपको 2016 और 2023 में इस खिताब को जीता था, ठीक है। और यदि हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसी एशियाई हॉकी महासंघ जो है, जिसका गठन जो है 1958 में हुआ था, उसने 2010 में स्टार्ट इसे किया था। इसमें टोटल 33 देश हैं। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, चाइना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड ए नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज। कह रहा किस देश ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण जो है उस राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। तो हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश है कौन, इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर की सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा होने के कारण जंगलों में भीषण आग लग रहा है, जिसके कारण 60 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ घोषित किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा, इक्वाडोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डिड एयर एक्सपो 2024 स्टार्ट। करा एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ। यदि हम एयर एक्सपो 2024 की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग अबू धाबी में हुई, जो कि आपको 19 से 21 नवंबर तक होगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान जो है उन्होंने किया, ठीक है। और यहाँ पर इस बार जो है इस एक्सपो, जो इस वर्ष जो ये एक्सपो होगा, इसमें मेन फोकस जो होगा वो आपका विमानन उद्योग पर होगा, ठीक है। मेन फोकस जो होगा इसी पर होगा। और ध्यान ये दिया जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज का यूज करके कम किया जाए। एविएशन इंडस्ट्री मेन यहाँ पर फोकस होने वाला है। तो कहाँ होगा यहाँ पर, अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वेयर इज द वर्ल्ड्स इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बीइंग बिल्ट। दुनिया की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है। यदि हम बात करते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश, कहाँ, उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है दिसंबर 2026 में जो है पहली नाइट सफारी जो है वो आपका लखनऊ में बनाया जाए, विकसित किया जाएगा, ठीक है। और यह दुनिया की जो है 5वीं नाइट सफारी होगी, ठीक है। सबसे पहला कौन है, तो सिंगापुर की सबसे पहली है। उसी के तर्ज पर जो है 2047.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है कुकरेल वन क्षेत्र में लगभग 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी, ठीक है। और उसमें से 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा, और 75 एकड़ में तेंदुए सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी, और 75 एकड़ में जो है टाइगर सफारी बनाने की योजना है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया, लखनऊ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार वाज हेल्ड इन विच स्टेट। कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार जो है किस देश में आयोजित किया गया था। यदि हम बात करते हैं तो आपका नवंबर 2024 तक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में जो है 4 दिवसीय संयुक्त अभ्यास जो है ईस्टर्न स्ट्राइक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना जो है वो शामिल होगी। तो कहाँ पर होगा ये आपका, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी और कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे एक्सरसाइज आइकिया की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी कहाँ कंडक्ट करेगी, चेन्नई में। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 7 के लिए हम बात करते हैं तो ये भी आपका इंडियन एयरफोर्स और आपका रॉयल एवान फोर्स जो है आपका करेगी कहाँ पर, ओमान में। एक्सरसाइज काकाडू 2024 की बात करते हैं तो 30 देशों का होगा, जो कि डार्विन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो INS तबार होगा कहाँ, स्पेनिश नवल द्वारा, जो कि आपका मेडिटेरेनियन सी में होगा, ठीक है।
एक्सरसाइज वरोना की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज है, ठीक है, ये भी इसी में होगा। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की यदि हम बात करते हैं तो इंडियन यूएस ज्वाइंट मिलिट्री के बीच राजस्थान में होगा। और नसीम अल बहार नवल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इंडिया और ओमान के बीच गोवा में होगा। और सिम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं ये इंडिया और सिंगापुर के बीच जो आपका विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा 19वां G20 शिखर सम्मेलन है वो आपका जो है ब्राज़ील में, कहाँ पर, ब्राज़ील के जेनेरियोज में होगा, ठीक है, रियो डे जेनेरियो में आपका ये होगा। और ये 18 से 19 नवंबर के बीच में हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ प्रमुख यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि प्राथमिकताएं इसमें दी गई हैं। पहला आपका सामाजिक समावेश और भूख के खिलाफ लड़ाई, दूसरा अपना अपने सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास, और तीसरा आपका वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार। ये यहाँ पर मेन चीज़ें हैं, ठीक है। G20 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 19 अलग अलग देश और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक समूह स्थापित किया गया था जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। इस बार कहाँ पर हो रहा है तो आपका ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, करे किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान को मंजूरी दी है, ठीक है। तो हाल ही में गैबोन, कौन, गैबोन एक देश है, उसने जनमत संग्रह करके एक जिसमें 91% मतदाताओं ने संविधान के पक्ष में मतदान किया। तो यहाँ पर नया संविधान बन रहा है और इसका उद्देश्य जो है 55 वर्षों से जारी जो वहाँ पर वंशानुगत शासन था उसको समाप्त करके और लोकतांत्रिक सरकार बनाने का यहाँ पर पहल स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगस्त 2023 में यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था जिसके जरिए जो सत्ता में आई जो नई जो सत्तारूढ़ सैन्य है उन्होंने सेना जो है उसने ही यहाँ पर मत संग्रह किया है। सही ऑप्शन क्या होगा, गैबोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच इंडियन वाज ऑनर्ड विथ नाइजीरिया सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर इन नवंबर 2024। क्या नवंबर 2024 में जो किस भारतीय को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मानित किया गया। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है नाइजीरिया के अपने दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। और इनको सम्मानित किसने किया तो राष्ट्रपति वहाँ के बोला अहमद टिनुबू जो है अबूजा स्टेट हाउस में उनको सम्मानित किया गया, ठीक है, जिससे भारत और नाइजीरिया के संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं 17 वर्षों में नाइजीरिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता भी हैं। अब सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक मोडायलॉग कन्वर्सेशन फॉर ए विकसित भारत, करें मोडायलॉग कन्वर्सेशन फॉर ए विकसित भारत पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कार्यकारी निदेशक कौन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने अपनी पुस्तक मोडायलॉग कन्वर्सेशन फॉर ए विकसित भारत जो है उन्होंने अपना प्रस्तुत किया, जिसको जो है जिसका उद्घाटन जो है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और इस पुस्तक में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में जो भी परियोजनाएं हैं योजनाएं हुई थी भारत को विकसित करने के लिए उसकी बात की गई है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून्स फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल, कह रहे फॉर्च्यून की पहली बार जारी की गई 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो यदि हम बात करते हैं तो फॉर्च्यून ने पहली बार जो है व्यापार जगत में अपना जो एक रैंकिंग इंडेक्स जो है जारी किया जिसमें 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें मस्क जो है एलन मस्क लिस्ट में पहले पे हैं, ठीक है, सबसे ऊपर भी हैं। और इसके बाद एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रिलायंस के मुकेश अंबानी जी 12वें स्थान पर हैं और गूगल के सुंदर पिचाई 10वें स्थान पर हैं और अमेजॉन के जेफ बेजोस 11वें स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कौन शीर्ष पर है, तो एलन मस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 2365.5 करोड़ फॉर ए केरा प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट, कर रहा है कि हाल ही में
विश्व जो बैंक है उसने केरा प्रोजेक्ट जो है KERA प्रोजेक्ट जो है उसके लिए 2365.5 करोड़ की ऋण मंजूर किया है। किस राज्य के लिए? ठीक है, तो विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक मंडल है उन्होंने 31 अक्टूबर को जो है केरल में जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण केरा की परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने वहाँ पर कुल लागत जो इसकी 2365.5 करोड़ रुपए होगी, जिसको जो बैंक है उससे दिया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली इसरो हैज साइंड ए एग्रीमेंट विथ होम टू सेट अप ए रिसर्च सेंटर इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस। कह रहे हाल ही में इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में हमारे जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है IIT मद्रास, उन्होंने द्रव और थर्मल विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है उसका इन्होंने हाल ही में जो है सहयोग लिया है, और इसके सहयोग से इसरो के सहयोग से इन्होंने अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसके लिए 11 नवंबर 2024 को जो है एक MOU भी साइन किया गया। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? IIT मद्रास। हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नेक बाइट डिजीज एज ए नोटिफाइड डिजीज। किसने जो है सर्पदंश रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। ठीक है, क्योंकि राज्य में इस साल जून तक जो है सांप के काटने से 7300 मामले आ चुके हैं और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पेंटसर एयर डिफेंस सिस्टम। कह रहे भारत और किस देश ने पेंटियर वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने उन्नत पेंटियर एयर के लिए रूस के साथ समझौता किए हस्ताक्षर पर साइन किया है, जिसमें भारत और रूस जो है पेंटियर वायु मिसाइल गन सिस्टम जो है वो विकसित करेंगे मिलकर के। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या होगा? रसिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में रूसी दूतावास ने जो है भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, ब्रिक्स समिट आपको पता है 2024 रसिया में हो रहा है। भारत और रूस के बीच आविया इंद्र हुआ है। ठीक है, और भारत रूस समझौता आपका S-400 सुदर्शन AK-203 भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली वरदान कमलाकर राव हैज पास्ट अवे, हु वाज ही। कह रहे हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हो गया। कह रहे वह कौन थे? ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो विश्व प्रसिद्ध मृदंग जो है मृदंग बजाते थे। ठीक है, तो मृदंग विद्वान वरदराव कमलाकर राव जी का 88 वर्ष की आयु में जो है उनका निधन हो गया है। ठीक है, और उनको 11वें वर्षों में पहले केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त किया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? मृदंग स्कॉलर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर डिड द फर्स्ट अंतरिक्ष एक्सरसाइज 2024 ऑफ डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA स्टार्ट। कर रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास जो है 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA द्वारा जो पहला अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 अभ्यास जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और ये आपका 3 दिवसीय भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास आपका है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु बिकेम द वर्ल्ड टॉप सिटी ब्रांड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सिटी शेयर होल्डर्स। कर ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहर ब्रांड कौन सा है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन जो है लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का शीर्ष शहर ब्रांड रहा है। ठीक है, पहले पर लंदन है, दूसरे पर न्यूयॉर्क है, तीसरे पर पेरिस है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI। हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए हैं? तो कौन? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-2025 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अग्रवाल जी जो है 21 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में 97वें वार्षिक सम्मेलन में पदभार
ग्रहण किए, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इससे पहले डॉक्टर अनीस शाह थे, उनका इन्होंने स्थान लिया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? हर्षवर्धन अग्रवाल। FICCI का फुल फॉर्म आपको पता ही है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। महासचिव ज्योति विज। और संस्थापक कौन रहे? घनश्याम दास बिरला। कब? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर वॉज द ऑस्ट्रो हिंद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन नवंबर 2024? कर रहा है नवंबर 2024 में ऑस्ट्रो हिंद संयुक्त अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो पुणे में। कौन? पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया की जो सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रो हिंद, उसका तीसरा संस्करण जो है महाराष्ट्र के पुणे में आपका जो है प्रशिक्षण किया गया, ठीक है। दोनों देशों के बीच ये आपका 2 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि 8 से 21 नवंबर तक आपको आयोजित किया गया, ठीक है। 2022 में ये आपका राजस्थान में हुआ था, वहाँ पर भी एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, ठीक है। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, व्हाट इज द रैंक ऑफ IIT दिल्ली इन QS एशिया रैंकिंग 2025? करा QS एशिया रैंकिंग 25 में दिल्ली का रैंक क्या है? IIT दिल्ली जो है उसका क्या रैंक है? यदि हम बात करते हैं तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा है, उसका रैंकिंग जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है, उसमें 44th रैंकिंग है, ठीक है। और टॉप 15 भारत के 2 IITs हैं, कौन कौन सी? IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। और टॉप 100 में आपके 5 हैं, कौन? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIT कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आपके हैं। पहले पे कौन है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है चीन की, दूसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो IIT दिल्ली कौन सा स्थान मिला है आपका? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट चेस प्लेयर एट एज ऑफ 3? क्या 3 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत अनीश सरकार। कौन? अनीश सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा रैंक पाने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, और उनका उम्र अभी 3 साल है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? अनीश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच कंट्री हैज मेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024? का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है किस देश का बन गया है? तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ठीक है, जो कि आपको दुनिया भर में अधिकांश गंतव्य लगभग 195 देशों के लिए वीजा मुक्त पहचान प्रदान करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज द डॉट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के जो है कितने नंबर के प्रेसिडेंट फिर से बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका में वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। पहली बार वो 2016 में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। 2020 में वो जो बाइडेन चुनाव हार गए थे, ठीक है। और ट्रंप जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 साल बाद फिर से चुनाव जीतने वाले पहले राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 16वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। बराक ओबामा की यदि हम बात करते हैं तो पहले अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज शारदा सिन्हा हु पास्ड अवे रिसेंटली? कर रहा है हाल ही में जिनका निधन हुआ शारदा सिन्हा कौन थी? जब शारदा सिन्हा जी की बात करते तो वो बिहार की लोकप्रिय गायिका थी, जो कि एक फोक सिंगर थी, जो कि आपका मैथिली, भोजपुरी और इसके अलावा हिंदी में भी उन्होंने गाने गाए हैं। इनका जन्म जो है बिहार के सुपौल जिले के हुलास में हुआ था और इन्हें 1991 पद्मश्री 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और कुछ रिसेंटली पास होने वाले कुछ हमारे हस्तियां हैं, जिसमें डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले हैं जो कि फिजिसिस्ट थी, ठीक है। के एस पुट्टा स्वामी जो कि फॉर्मर जज थे, देवेंद्र सिंह राणा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के MLA, और डॉक्टर विवेक देबरॉय जो कि इकोनॉमिस्ट थे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? फोक सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु वन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल? कर रहा है कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ सुपर फेदर वेट विश्व खिताब जो है किसने जीता? तो यदि हम बात करते हैं तो भारतीय
मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा जो है उन्होंने विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजों में अपना नाम बनाया है, ठीक है। इन्होंने जो है विश्व मुक्केबाजी महासंघ के सुपर फेदरवेट विश्व विजेता का खिताब जो है वो जीता है। उसमें उन्होंने ब्रिटिश मुक्केबाज कोनार मैकटोन्स को जो है हरा कर यह जीत हासिल किया है। तो यह क्या होगा, मनदीप जागरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मानसी अहलावत वन द ब्रॉन्ज मेडल इन हाउ मेनी केजी वेट कैटेगरी एट द सीनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। कर रहे हैं, मानसी अहलावत ने सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यदि हम बात करते हैं तो आपका 23 वर्ष की मानसी ने हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जो सुर्खियां बटोरी हैं, उन्होंने 59 केजी जो है महिला भार वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹177 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुतलापोजी पोर्ट विच पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कह रहा है कि अब केंद्र सरकार ने मुतलापोजी जो बंदरगाह है उसको विकसित करने के लिए 177 करोड़ रुपए की जो है विकास परियोजना को मंजूरी दी है। कह रहा है कि यह बंदरगाह जो किस राज्य में है। यदि हम मुतलापोजी फिशिंग पोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर केरल में है, जिसके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में 177 करोड़ रुपए की जो है राशि की मंजूरी दी है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, केरला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का, टाइफून कॉन्गरे हैज रिसेंटली अफेक्टेड विच कंट्री। कह है कि आपका टाइफून जो कॉन्गरे है उसने किस देश को प्रभावित किया है। तो टाइफून जो कॉन्गरे है उसने ताइवान को प्रभावित किया, जो कि लगभग 30 वर्षों में सबसे बड़ा तूफान था और यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा के से अधिक की रफ्तार से चल रहा था, जो कि ताइवान के पूर्वी तट पर पहुंचा था। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर विल द एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 बी हेल्ड। कर एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यदि हम बात करते हैं, पहला एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन जो है 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसको संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, द रिसेंटली डिस्कस्ड साइक्लोन फंगल हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री। करें किस देश के द्वारा जो है फेंगल नाम जो है हाल ही में आने वाले चक्रवात का दिया गया। तो फेंगल नाम जो है सऊदी अरेबिया द्वारा जो हाल ही में चक्रवात आया था उसको दिया गया। सही ऑप्शन क्या होगा, सऊदी अरेबिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट रैंक डिड इंडिया रैंक इन द सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024। कह रहा है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 24 के समग्र स्कोर के साथ जो है भारत का 2024 में स्थान जो है 23वां है। कौन सा है, 23वां। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि हम टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पहले पे यूनाइटेड अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान, पांचवें पर इंडिया है, छठे पे यूनाइटेड किंगडम, सातवें पे फ्रांस, आठवें ब्राजील, नौवें पे इटली और 10वें पे कनाडा है, ठीक है। और टॉप 10 मस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमिक्स की यदि ग्लोबली बात करते हैं, पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे आप लोग देशों को देख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अब कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ी यदि हम फ्लोटिंग सोलर परियोजना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। करें कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ब्रिटेन, ठीक है। गंगा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपका चांदी घाट हरिद्वार में 4 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य ने डीपम 2 योजना शुरू की, तो आंध्र प्रदेश ने। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का शब्द किसे चुना, तो ब्रैड को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, तो अब्दुल रहीम रथेर को। कह रहे भारत की कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए अर्हता प्राप्त कर चुकी है, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो उसमें आपको 17 पदक, जिसमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 शूटिंग। करें भारत ने FISU के विश्व विद्यालय चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में कितने पदक, तो 24 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज हैं। करें हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज हेवी सैटेलाइट गैसेट 2020 को किसने लॉन्च किया, तो स्पेस
एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट यूएस ने, ठीक है। कर दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा सेंटर कहाँ बना है? भारत के लद्दाख के लेह में बनाया गया, ठीक है। कर किस संस्थान ने 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया है? तो IIT इंदौर थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने आपको बता दी। तो इस मंथ का करंट अफेयर भी हमने आपका कंप्लीट कर दिया। बाकी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।